नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे आप चाहें तो कहानी मान ले या फिर मैं तो कहता हूं कि यही सत्य है। पता नहीं क्यों पर मुझे यकीन है कि अगले 100 वर्षों में ईश्वर का सत्य सामने आ जाएगा। विज्ञान इस सत्य को जल्दी ढूंढ लेगा कि सृष्टि का रचयिता कौन है। विज्ञान मृत्यु और इससे जुड़ी भ्रांतियों को भी सामने रख देगा। आदमी अमरत्व की ओर तो कदम नहीं बढ़ा पाएगा और न ही मृत्यु को रोक पाने में सफल होगा, लेकिन इस रहस्य से वो पर्दा हटा लेगा। हालांकि गरुड़ पुराण और गीता में जीवन मृत्यु के विषय में काफी कुछ बता भी दिया गया है, लेकिन इसे डिकोड नहीं किया गया है। पर आज की पीढ़ी जो फोन के ऐप से दिल की धड़कन, तापमान, ब्लड प्रेशर जैसी चीजों को नाप ले रही है, वो पूरे जीवन चक्र को भी भेद ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात ये रहेगी तो बस ये कि आखिर ईश्वर रहता कहाँ है। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ईश्वर रहता कहाँ है। तो आइए आज आपको बताता हूं कि ईश्वर रहता कहाँ है। वैसे तो यह कहानी किसी और ने मुझे सुनाई थी, पर मुझे लगता है कि यह शायद कहानी नहीं सच्चाई है। आइए सीधे सीधे सुनाता हूं, वरना आप कहेंगे कि संजय सिन्हा बहुत घुमा फिरा कर बातें करते हो। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो अपने ईश्वर के पास गया और उसने उनसे कहा, प्रभु मैंने आदमी बनाने को बना तो दिया है, लेकिन ये जीव है बड़ा खुरपेची। ये एक न एक दिन ये पता लगाने की कोशिश करेगा ही कि आखिर जीवन का ये चक्र है क्या। इस चक्कर में वो मुझे ढूंढ निकालेगा और अपने अनंत सवालों से मुझे भेद डालेगा। ईश्वर के ईश्वर ने कहा, आपको परेशान होने की रत्ती भर जरूरत नहीं। आदमी ईश्वर को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। प्रभु अगर उसने ढूंढ लिया तो मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं होंगे। उसमें भी आप संजय सिन्हा को तो जानते ही हैं कि अपने माथे पर वो सवाल लिखवा कर आएगा और अपने दर्शकों के सामने ढेर सारे सवाल उठाएगा। वो अपने अनुभवों को उनसे साझा करेगा और बता देगा कि ईश्वर होता है। जब अच्छा भला आदमी अपनी रोज रोज की किचकिच से खुश होकर जी रहा होगा, तब संजय सिन्हा अपने दर्शकों को सुबह सुबह अपनी कहानियों के जरिए बताएगा क्या, उन्हें समझाएगा कि सीधे सीधे ईश्वर कहीं ना कहीं होते हैं और आप चाहें तो इसकी तलाश भी कर सकते हैं। प्रभु मुस्कुराने लगे। मनुष्य को बनाने वाले ईश्वर ने अपने ईश्वर से कहा, प्रभु आप तो जरा भी चिंतित नहीं, यहाँ हमारी जान सूखी जा रही है। ईश्वर के ईश्वर ने कहा, भगवान आप ऊंचे पहाड़ पर चले जाइए, ऐसे पहाड़ पर जहां आदमी के कदम ही ना पड़े। यह मुमकिन नहीं है प्रभु, आदमी को बनाया तो मैंने ही है, लेकिन यह बहुत चालाक जीव मेरे हाथों से बन गया है। माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन मैंने अपने कंप्यूटर पर भविष्य को झांक कर देख लिया है तो मुझे दिखा है कि आदमी वहां भी पहुंच गया है। ओह, तो फिर आप पाताल में रह सकते हैं, वहां तो आदमी आपको कभी ढूंढ ही नहीं सकता। प्रभु मैंने यह भी चेक कर लिया है, यह मनुष्य की कौम पेट्रोल निकालने के चक्कर में कई कंपनियों को भविष्य में पाताल खोदने का ठेका देगी और वहां भी वो मुझे ढूंढ निकालेंगे। अब भगवान चिंतित हुए, कुछ सोचने लगे। मेरे जूनियर भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया है, हजारों तरह के जीव जंतु बनाए हैं, इनमें से कोई जीव ईश्वर को परेशान नहीं करने वाला। बस एक मनुष्य है जो ईश्वर की तलाश करेगा। पहले वो जूनियर भगवान को ढूंढेगा, फिर मुझे भी ढूंढ निकालेगा और हम मिल गए तो हजारों सवालों से हमें तंग करना शुरू करेगा। ये पूछेगा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बात तो है परेशानी की। बहुत सोचने के बाद अचानक ईश्वर के ईश्वर हंस पड़े। जूनियर भगवान जिन्होंने आदमी की रचना की थी पूछने लगे, प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मुझे वो जगह मिल गई है जहां हम और तुम दोनों रह सकते हैं और मनुष्य हमें कभी तलाश नहीं पाएगा। यह सच है कि वो हमें धरती, आसमान, पाताल सब जगह ढूंढने की कोशिश करेगा, पर अगर हम मनुष्य में ही समा जाएं तो वो खुद की तलाश कभी नहीं करेगा। आदमी न जाने कब से भगवान को तलाश रहा है। उसने धरती, आसमान और पाताल में सुराख कर दिया, पर भगवान को कहीं ढूंढ नहीं पाया। पर एक सत्य यह भी है कि जिन लोगों ने खुद की तलाश की, उन्होंने ईश्वर के साक्षात दर्शन भी किए हैं। रामकृष्ण परमहंस उन्हीं में से एक थे। अगर आपको भी ईश्वर की तलाश करनी है तो खुद के भीतर तलाशिए। मेरा दावा है कि आप ईश्वर को पालेंगे। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।
চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।